देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है हमारे खास शो दर्द का, जिसका इलाज दवा भी करती है और भगवान का वरदान भी करता है। कोई प्यार से हाथ भी रख दे तो दर्द दूर होता है, ढांढस बढ़ता है, जिससे दर्द की पीड़ा महसूस नहीं होती। और इसी पीड़ा को दूर करने के लिए इंसान भगवान के दर से लेकर दरबारों तक मत्था टेकता है। ओडिशा में भी मां मातंगी का एक ऐसा ही दरबार लगता है, जिसमें आने वाले हर दरबारी को मां का वरदान मिलता है और बाबा के आशीर्वाद से सारे दर्द, सारे दुख पल भर में दूर हो जाते हैं। एक खोज पे निकले थे हम, एक ऐसी खोज जो शायद ही इससे पहले कभी हुई हो। एक ऐसी तलाश जो अगर पूरी हो जाए तो इंसान की किस्मत संवर जाए। वारे न्यारे हो जाए, सोया भाग्य जाग जाए हर किसी का, सभी दुख तकलीफ दूर हो जाए। हमारे सामने पहली चुनौती ये थी, शुरुआत की जाए तो आखिर कहां से, क्योंकि जितने लोग उतनी बातें। कंप्यूटर पर काफी मशक्कत के बाद एक दरबार हमारे सामने आया और घंटों चली चर्चा के बाद आखिरकार सब के सब एक नतीजे पर पहुंचे। दिल्ली से कुछ 1300 किलोमीटर की दूरी पर उड़ीसा में स्थित ये स्थान था मां मातंगी दरबार, जिसके बारे में हमारी तफ्तीश के दौरान ये पता चला कि ये दरबार उन लोगों के लिए है जिन पर ऊपरी चक्कर या भूत प्रेत आदि की समस्या आती है। अब सबसे पहले हमें ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर पहुंचना था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हमारा सफर शुरू हुआ। 24 घंटे के सफर के बाद हमारी गाड़ी भुवनेश्वर पहुंची। दक्षिण भारत के विभिन्न व्यंजनों की खुशबू हमें आनी शुरू हो गई। मगर अभी आधा सफर पूरा हुआ था। पता चला कि दरबार भुवनेश्वर में नहीं, भुवनेश्वर से लगभग 175 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शहर ब्रह्मपुर में है, जिसे कुछ लोग बेरहमपुर के नाम से भी जानते हैं। इस शहर को फूड कैपिटल ऑफ ओडिशा कहा जाता है। साथ ही ये शहर सिल्क सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी मशहूर है। हमने बिना देरी किए सरपट बाहर का रुख किया। स्टेशन के बाहर का इलाका भीड़ भाड़ से भरा हुआ था। हमने ऑटो में बैठते ही ड्राइवर से पूछ लिया कि भैया, हमें दरबार जाना है, क्या ये दरबार इतना मशहूर है कि आपको एड्रेस बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी? जवाब और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। ड्राइवर ने बताया कि साहब, यहां तो आने वाला हर दूसरा शख्स मां मातंगी दरबार ही जाने को कहता है, तो हम लोगों को भी रट गया है रास्ता। रिक्शे वाले के साथ सफर कटता गया और उसकी बातों ने हमें जो बताया उससे हमारी उत्सुकता बढ़ती गई। टेम्पो रफ्तार से दरबार की ओर बढ़ता जा रहा था। अभी कुछ 20 मिनट ही बीते होंगे कि टेम्पो ने ब्रेक लगा दिया। बाहर का नजारा सब कुछ खुद ब खुद बयां कर रहा था। हमारी मंजिल हमारी आंखों के सामने थी। मां मातंगी दरबार अब हमारे सामने था। हम मां मातंगी दरबार के ठीक सामने खड़े थे। दरबार का नीले रंग का विशाल द्वार हमारे समक्ष था। ये वही दरबार था जो हमें दिल्ली से ओडिशा तक खींच ले आया था। बाबा के दरबार में हरे रंग का ये बोर्ड ये ताकीद करता है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं वो अपनी समस्या को अपने मन में ही रखें। परेशानी केवल गुरुजी से ही कही जाएगी। जिस दरबार की चर्चा इंटरनेट पर चारों तरफ छाई थी, हम ठीक उसके सामने खड़े थे। अब 1 मिनट भी रुका नहीं जा सकता था। अब समय था दरबार के अंदर जाने का। हमारी टीम ने द्वार से दरबार के अंदर प्रवेश किया। पहला कदम अंदर रखते ही एहसास कुछ दैवीय सा हुआ। मानो एक अद्भुत ऊर्जा ने हमें चारों ओर से घेर लिया था।
दरबार में प्रवेश करते ही हमारी नजर गई अपनी बाईं तरफ। हमें एक मंदिर नजर आ रहा था। मंदिर के चारों ओर घंटियां बंधी थी, फूलों की अद्भुत सजावट थी। पास गए तो पता चला कि वो माता मातंगी का मंदिर था। तो अब तक जिन माता रानी का नाम हमें यहां तक खींच लाया था, अब हम उन्हीं माता रानी के मंदिर के बिल्कुल समक्ष खड़े थे। ये एहसास अद्भुत था। तभी हम क्या देखते हैं कि एक महिला ने एकाएक अपने बाल खोलकर झूमना शुरू कर दिया। आरती होती जा रही थी, वो महिला झूमती जा रही थी। बाकी महिलाओं ने उससे दूरी बना ली, मगर उस महिला का झूमना तब भी नहीं रुका। ये क्षण चौंकाने वाला था। भला क्या इस दरबार में इतनी शक्ति है कि किसी को अगर कोई ऊपरी दिक्कत है तो आरती के समय ही वो प्रकट हो जाती है? यकीन करना तो मुश्किल था। मगर आंखों देखी पर यकीन न करें तो कैसे? आंखों देखी घटना को कोई कैसे झुठला सकता है? अब समय था दरबार के और अंदर जाने का। एक चौड़ा मार्ग था जो दरबार के अंदर की ओर जा रहा था। मार्ग के दोनों ओर पेड़ों की कतार थी, जो आकर दाहिने ओर मुड़कर दो बड़े हॉल में मिल रही थी। ये हॉल इतने बड़े थे जिनमें एक साथ कई लोग रुक सकते हैं। पूछने पर मालूम हुआ कि इन दोनों हॉल में उन लोगों के निःशुल्क रुकने की व्यवस्था होती है जो यहां तंत्र काट के लिए आते हैं। यानी तंत्र काट भी निःशुल्क और रहना भी निःशुल्क। निःशुल्क शब्द सुनकर हमने अंदर जाने का फैसला किया। अंदर कई गद्दे एक लाइन में बिछे थे, जिन पर सिर्फ पुरुष बैठे और लेटे थे। यानी निःशुल्क व्यवस्था होते हुए भी महिलाओं की निजता का पूरा ध्यान और ख्याल रखा गया था। महिलाओं का हॉल पुरुषों से अलग था, जिसमें पुरुषों के आने जाने की मनाही थी और नहीं तो जुर्माने का प्रावधान था। लेकिन बात घूमकर वहीं वापस आ गई। इतनी बड़ी व्यवस्था होने के बावजूद सब कुछ निःशुल्क कैसे? हम हॉल से उतरकर वापस मैदान में आ गए और बढ़ चले दरबार हॉल की तरफ। दरबार हॉल यानी वो हॉल जहां गुरुजी बैठकर सभी तंत्र का काट करते हैं। मगर अभी दरबार लगने का समय नहीं था, सो हमने दरबार हॉल के बाहर बैठे कार्यकारिणी सदस्य से कुछ जानकारी लेनी चाहिए। कार्यकारिणी सदस्य महोदय का नाम मनोज था। मनोज से हमने तंत्रकाट की तमाम औपचारिकताएं जाननी चाहिए। उन्होंने बताया कि दरबार में न सिर्फ तंत्रकाट और रहना निःशुल्क है, बल्कि स्नान आदि की भी सुचारू व्यवस्था है, जिसका कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता। वॉशिंग मशीन जैसी जरूरी सुविधाएं भी मुफ्त उपलब्ध कराई जाती हैं। पीने के साफ फिल्टर पानी के लिए भी कोई शुल्क नहीं है। हम आश्चर्यचकित थे कि आज के पूंजीवादी दौर में जहां पीने का पानी भी बोतल में बिकता हो, उस दौर में इस दरबार में सारी व्यवस्था, सारी सुविधाएं आखिर निःशुल्क कैसे है? मनोज से हमारा अगला सवाल था कि क्या तंत्रकाट का कोई शुल्क या पैसा नहीं लगता? जवाब था नहीं लगता। आज तंत्रकाट पूर्णतया निःशुल्क है। हालांकि पहले एक समय था जब तंत्रकाट के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क ही करीब 8,000 रुपए था। मगर अब जनमानस की सेवा के लिए गुरुजी तंत्रकाट का एक भी पैसा नहीं लेते। हाँ, आपके ऊपर किए गए तंत्र कितना भारी और पुराना है, इसको देखते हुए तंत्रकाट के लिए किट लेनी होती है, जिसका सेवा शुल्क महज 5100 से शुरू होता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तंत्रकाट का लाभ ले पाएं। ये सारी बातें हमें चौंका रही थी।
क्या सच में आज के समय में कोई जनमानस की सेवा के लिए सच्चे हृदय से तत्पर हो सकता है? जवाब हमारी आंखों के सामने था। ये एक स्क्रीन प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसके लिए अभी मैं सऊदीया से सीधा आया और तुरंत 12 महीने से ऐसा कुछ दवाई खा रहा था डॉक्टर से, बहुत डॉक्टरों के पास दवाई लिया, लेकिन मैं अभी 24 जनवरी को सऊदीया से आया हूँ और तुरंत 30 तारीख को यहाँ पे आया गुरुजी के पास, सीधा आया। मैं 12 महीने से गुरुजी का ये देख रहा हूँ, यूट्यूब चैनल देख रहा हूँ, बरोबर मेरे को काम और लग रहा है सर। अब तो हमें एक ही इंतजार था कि कब दरबार शुरू हो और हम अपनी आंखों से वो देख पाएं जिसके लिए इंटरनेट पर हमने इतनी छानबीन की थी। हम भी चमत्कार होते हुए अपनी आंखों से साक्षात देखना चाहते थे। हम देखना चाहते थे कि चमत्कार सच में होता है या कोई आंखों का खेल है। तभी हलचल शुरू होती है। दरबार में लोग तेजी से दरबार हॉल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। हमने भी जानना चाहा तो पता चला कि गुरुजी दरबार में आने वाले हैं। बस हमें तो दिल्ली से लेकर यहाँ तक इसी पल का इंतजार था। हम भी अपनी टीम के संग तेजी से दरबार हॉल की तरफ बढ़ चले। कुछ सीढ़ियां चढ़कर हम भी दरबार के अंदर आ गए। यहाँ महिलाएं और पुरुष अलग अलग पंक्तियों में बैठे थे। सामने वही स्टेज था जो वीडियो में दिखता है। गुरुजी की कुर्सी के पीछे मां मातंगी का बड़ा सा चित्र और स्टेज से निकलती एक अलौकिक आभा। हमारी टीम के अलावा सामने 2-3 कैमरामैन की टीम भी थी जो कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रही थी, जो इंटरनेट और टीवी पर दिखाया जाता है। हम भी गुरुजी के इंतजार में एक और बैठ गए। इंतजार का एक एक पल भारी पड़ता जा रहा था। तभी किसी की आवाज आई कि गुरुजी आ रहे हैं। ये सुनना था कि तमाम महिलाएं और पुरुष बड़ी तेजी से उठ खड़े हुए। हमने देखा कि स्टेज के बगल में बने एक दरवाजे से एंट्री होती है गुरुजी की। ये बिल्कुल वही गुरुजी थे जिन्हें हमने टीवी और सोशल मीडिया पर देखा था, जिनके चाहने वाले लाखों में हैं। अब वही गुरुजी हमारी आंखों के सामने थे। गुरुजी तेजी से मंच की ओर बढ़े और अपने स्थान पर आसीन हो गए। और फिर गुरुजी का आदेश पाते ही दरबार का श्री गणेश हो गया। पहले एक पति पत्नी स्टेज पर आए और गुरुजी के सामने बैठ गए। गुरु ने ना तो उनकी समस्या पूछी और ना ही आने का कारण पूछा, तो बस उनका नाम और उनकी माता का नाम। और बस फिर अगले 2-4 मिनट तक मौन धारण किए और एक कार्ड पर कुछ लिखने लगे। दरबार में चारों ओर शांति व्याप्त थी। सब टकटकी लगाए स्टेज की ओर देख रहे थे। कुछ मिनटों तक लिखने के बाद गुरुजी ने अब वो कार्ड एक ओर रख दिया जिसमें वो सब लिख रहे थे और उन महिला पुरुष के आने का कारण पूछा। किस लिए आए हैं? तबीयत ठीक नहीं रहता है, यहाँ खिंचाव होने लगा है मुझे, और जब वो खिंचाव होता है तो थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है जैसे कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। इस महिला ने अपने आने के सारे कारण बताने शुरू किए, मगर गुरुजी ऐसे बैठे थे जैसे कि वो जानते थे ये दंपत्ति आखिर क्या छुपा रहा है। और बताइए। बाकी सब तो आप जानते हैं। एक बात बताइए और 2 बातें और बताइए। बेटी के फीस बांधने का टेंशन है। नहीं वो तो छोड़िए, और 2 बात बताइए। हमारी कुलदेवी कौन है, इष्ट देव कौन है, वो तो और हमारे पितृ किस अवस्था में है। और काफी बार गुरुजी द्वारा पूछे जाने पर भी जब दोनों ने खुलकर नहीं बताया, तब गुरुजी ने खुद बता दिया कि वो आखिर क्या इच्छा मन में दबाए हुए बैठे हैं जो बता नहीं रहे। पिंकी जी, आप पर चर्म रोग की क्रिया की जा रही है, साथ में सौंदर्य नाश की क्रिया की गई है, सूखा रोग की भी क्रिया की जा रही है। अनेक रोग
आपके शरीर में डाले गए हैं पेट से संबंधित रोग, गर्भदानी में तंत्र क्रिया, पुत्र रत्न संतान विनाशक क्रियाएं की गई है आप पर। समझे क्या है पुत्र रत्न संतान विनाशक क्रिया? इसलिए शायद आपको पुत्र नहीं है, आपके घर पर सुख शांति नहीं है, घर में दारिद्रा लक्ष्मी का वास हो चुका है, इस वजह से लक्ष्मी नहीं है, दारिद्रा लक्ष्मी है। जब हम हैरान रह गए जब गुरुजी ने अपने आप बता दिया कि दंपति की पुत्र रत्न प्राप्ति की इच्छा है जो उन्होंने अपने मन में दबा रखी है, और साथ ही ये भी बता दिया कि उनका पुत्र प्राप्ति का योग भी है, और ये भी बता दिया कि वो अगले साल है। यानी जबान पे कुछ और, मन में कुछ और भावना, ऐसे से कैसा होगा? यहाँ जब लिख जाते हैं ना तो सब लिख जाता है। पुत्र प्राप्ति की कामना है आपको, क्यों नहीं बोलते हो? और पुत्र प्राप्ति की कामना भी है और योग भी है, समझे? कार्ड में लिख चुका हूं करके, मैं आपको बार बार पूछ रहा था, पहले इनका कार्ड बनाया करके आपको बोल रहा हूं है, अगले साल योग है। गुरुजी अब महिला की आंखों में आंसू थे, साथ ही दरबार में बैठा हर शख्स चकित था। हमारी टीम तो यही नहीं जान पाई कि ऐसा हुआ कैसे। कैसे कोई आज के दौर में किसी के मन की बात बिना बताए पढ़ सकता है? क्या ये सच में मुमकिन है? मगर गुरुजी तो ये सब पहले से ही एक कार्ड में लिख कर रख चुके थे। अब सवाल उठने को क्या बाकी था? हे मां मातंगी, हे मां छिन्नमस्ता, हे मां बगलामुखी, इन तीनों के शरीर के ऊपर मध्यम कात्री, विरोधी कात्री और मित्र कात्री चलाएंगे सर से लेकर पैर तक 10 दिशाओं से, और इन तीनों के शरीर पर आप तीनों माता रानी का 1008 वाला सुरक्षा कवच लगाएंगे, 10 दिशा बंधन वाला, और आशीर्वाद देंगे। खैर हम भी एक घटना से कहां मानने वाले, हो सकता है कि ये मात्र संयोग हो। हमने फैसला किया कि थोड़ी देर और रुकेंगे। अब एक और पति पत्नी स्टेज पर चढ़ते हैं। इनके बारे में पता चला कि शादी के समय तो सब कुछ ठीक था, मगर शादी के कुछ ही समय बाद पत्नी किसी कारणवश कोमा में चली गई, और जब कुछ समय बाद उन्हें होश आया तब जाकर मालूम हुआ कि उनके आंखों की रोशनी पूरी तरह जा चुकी है। सब उन्हें लेकर डॉक्टर के पास दौड़े, एक से एक नामचीन अस्पताल ले गए, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, मगर सभी ने कह दिया कि इनकी आंखों का कोई भी इलाज नहीं हो सकता, ये जिंदगी भर देख नहीं पाएंगी। क्या मेडिकल साइंस से ऊपर भी कोई विज्ञान है? क्या हम सपना तो नहीं देख रहे? दरबार में हर ओर मां मातंगी और गुरुजी की जय जयकार हो रही थी, तालियां बज रही थी, और हम हतप्रभ थे, क्योंकि जो हो रहा था वो अब तक नहीं हुआ था। उड़ीसा में सचमुच चमत्कार हो रहा था। हम गुरुजी से मिले, गुरुजी ने अपने आप ही पूरा जो भी पूरी प्रॉब्लम थी वो अपने आप बता दी। और मेरे पापा भी पुलिस में कार्य थे, वो भी 15 साल से घर पे नहीं आते, तो वो भी बात गुरुजी ने बता दिया, जो हमारी समस्या थी वो सब बता दिया। फिर गुरुजी से पूजा पाठ, हमारा जो भी समस्या का समाधान हुआ। फिर उस सुबह मम्मी को बहुत ऐसे पूरा बॉडी हल्का हल्का लगा, ऐसे शरीर में ऐसे लगा कि सुख शांति है मेरे शरीर में। ऑपरेशन कष्ट निवारण अब अपनी समाप्ति की ओर था। आपके जीवन में संघर्ष है तथा आपकी प्रगति नहीं हो रही है। आप पहले कुछ दिन पहले ही कोई काम छोड़कर इस काम को आपने लिया है, पत्रकारिता का। सही है गलत है? जी। आपके परिवार में भी केवल संघर्ष रहा है, मेहनत का पूर्ण फल कभी किसी को प्राप्त नहीं हुआ आपके घर में जी। ये अब से नहीं, आपके दादा के समय से होता आ रहा है जी। पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं मिल रही है, और आप अपनी प्रगति चाहते हैं, आर्थिक उन्नति चाहते हैं। जी। ये दुविधा अभी भी बनी है। सही है गलत है? जी। हमें हमारा जवाब मिल गया, मगर दरबार से जाने से पहले हमने गुरुजी से बात करने का निश्चय किया। हम आज्ञा लेकर स्टेज पर चढ़े और हमने गुरुजी से लोगों के समक्ष हो रहे चमत्कारों के बारे में जानना चाहा। तो गुरुजी प्रेमा साई जी ने सिर्फ एक लाइन में जवाब दिया, मैं तो मां मातंगी का एक चाकर मात्र हूँ, ये कृपा तो माता रानी की है, मैं हूं ही क्या, एक सेवक के सिवा। आपकी कोई भी अर्जी हो तो माता के सामने लगा दीजिए, माता अपने बच्चों को कभी निराश नहीं करती। ये कहकर गुरुजी ने हमसे विदा ली। जो कुछ होता है माता रानी के आशीर्वाद से होता है, यहाँ पे कोई दवा वगैरह नहीं दी जाती है, ये सब दुआ की प्रार्थनाओं का चमत्कार है और कुछ नहीं है। माता रानी के शरण में लोग आते हैं, अपनी परेशानी रखते हैं। और हमारा ये जो दरबार है, यहाँ पर
किसी की क्या समस्या है वो नहीं पूछा जाता। यहाँ पर व्यक्ति आता है तो केवल उससे उसके माँ का नाम और उसका नाम पूछा जाता है, बाकी उसके जीवन में जो समस्याएं चल रही है वो बता दिया जाता है कि आपके जीवन में क्या समस्या है, आप क्यों परेशान हैं, क्या प्रश्न आप अपने मन में लेकर आए हैं, वो सब यहाँ पर पहले से लिख दिया जाता है और उसके बाद उनको बताया जाता है कि आपकी ये समस्या थी। मां मातंगी के दरबार में जो कुछ भी हो रहा था वो पूरी तरह से आस्था का विषय था। जिनके दुख दर्द दूर हो रहे थे उनकी गवाहियां थी हमारे सामने। आपके पैसे एक सरदार जी ने ले रखे हैं, आप वापस नहीं दे रहे हैं। आपके लाखों रुपए फंसे हुए हैं। कोई आयुर्वेदिक शराब की डीलरशिप देने के नाम पर आपसे पैसे लेकर डीलरशिप भी नहीं दिया तथा पैसे भी वापस नहीं कर रहा है। पंजाब का रहने वाला सरदार जी है। इसी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है तथा आप दरबार में आए हैं आपके पैसे वापस मिले इस कामना को लेकर। सही है गलत? लेकिन बाबा तो खुद को मां का दास कहते हैं। ये उनके मन का विश्वास था। जो लोग बाबा को मानते हैं ये उनके मन की आस्था थी। मंदिर की दीवारों पर लोगों ने अपनी आस्था के अनुसार नारियल बांध रखे हैं। सभी अपनी मन्नत के अनुसार नारियल बांधते हैं और मन्नत पूरी होने पर वापस आकर नारियल खोलकर हवन में चला देते हैं। और जिस किसी का नारियल हवन में चलता है उसकी भी मन्नत पूरी हो जाती है। हो सकता है ये उनका मानना हो सकता है, क्योंकि दर्द भी उनका था, इसीलिए एहसास भी उनको था। मां मातंगी के दरबार में बैठे बाबा में अपार शक्तियां थीं। बाबा मन की बात वास्तव में जान ही लेते हैं। हमने जो देखा वो आपको कैमरे की नजर से दिखाई है, इसीलिए अब आपको तय करना है, सोचना आपको है, क्योंकि आस्था के दरबार में अंतिम फैसला आपका ही होगा। मां मातंगी के दरबार में चमत्कार होते हैं या नहीं, लोगों के दर्द की दवा मिलती है या नहीं, इसके बारे में कहना कठिन है। लेकिन यहां आने वाले लोगों की आस्था तो यही कहती है कि इस दरबार में माता की कृपा बसती है जो परेशानियां, संकट दूर करती है।